हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का मॉडल सेट। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको क्या क्या बनाना है और कैसे से बनाना है। ठीक है, एक आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर एक बात और, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे। इससे हमें खुशी मिलेगी कि हमारा फैमिली बड़ा हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, बताइएगा। पुत्र वियोग से है, जनजन का चेहरा एक से है, तुमुल कोलाहल कला में, या फिर प्यारे नन्हे बेटे को, किससे है? तो आपका ये लिया गया है पुत्र वियोग से, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं हम सारा इम्पोर्टेंट है। पिछले वाले जो बच्चे थे उन्होंने 426, 430, 450 तक ला के दिया है। ठीक है, अब आपकी बारी है। ठीक है, तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइएगा। गांधी सम्मान से, अर्जुन पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से, मैग्सेसे सम्मान से, बताइएगा। तो अगर आप बता रहे हैं मैग्सेसे सम्मान से तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बार बार है ना इन्हें उन्हें उछलिए मत, काहे कि समय तो बहुत कम ही है। एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना, बढ़िया से, क्योंकि ज़रूरी है कि सही से कोई एक चैनल पर तैयारी करें। ठीक है, आगे क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? सिताब दियारा सारण बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश लम्ही वाराणसी, या फिर इलाहाबाद, बताइएगा। और इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और वही अभी बिहार में, बिहार सारण में आपका सिताब दिया रहा है। ठीक है, वाराणसी में क्या है आपका? लम्ही है। तो वही पूछ लिया गया है कि बताओ कि बाबू क्या, हाँ, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, बताइएगा। तो बिल्कुल से बताएं आप, सिताब दियारा, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या आगे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन आगे देखिए क्या क्या है। आपका ऑप्शन दिया गया है लम्ही वाराणसी, इटारसी, सिमरिया बेगूसराय बिहार, रांची झारखंड, बताइएगा। तो क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था आपका था क्वेश्चन में क्या, एक मिनट, रामधारी सिंह जिनका का जन्म कहाँ हुआ, यही ना, बताइएगा। तो हुआ था इनका, बिल्कुल सही बताएं आप, करेक्ट, सिमरिया बेगूसराय बिहार, है ना, बिहार में ही है बेगूसराय सिमरिया। ठीक है, बिहार में क्या है? बेगूसराय, बेगूसराय में क्या है आपका? सिमरिया है, तो वहीं इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? राम और सीता का, या फिर राधा और कृष्ण का, शंकर और पार्वती, गणेश और लक्ष्मी, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका शंकर और पार्वती, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी, अर्धनारीश्वर, कविता की खोज, या फिर दिनकर की डायरी, बताइएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बाबू ये वाला, ये पूछते रहता है, हम जो भी करवाते हैं मतलब टक्कर ही जाता है ना। 10-15 सेटिंग कराएंगे हिंदी का, सारा कुछ देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, और नंबर अगर लाना है बढ़िया तब, है ना। चलिए, तो आपका उर्वशी, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो रणधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपका उर्वशी के लिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे है कि रोज शीर्षक कविता, सॉरी कहानी ना है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे, बताइएगा। डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, ऑफिसर थे? तो भैया वो क्या थे? वो थे आपका डॉक्टर थे। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो बाबू आगे। आगे क्या है कि रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लाए थे?
जब वो बैठी हुई थी तो वहाँ पे, है ना, तो कौन सा वो फल लाए थे महेश्वर? तो लाए थे आम ही तो लाए थे, है ना। आम का ही जिक्र किया गया है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 देखिए, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, बताइएगा। तो वो किए थे नौजवान भारत सभा का, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? करतार सिंह सराभा को, या फिर सवर्ण सिंह को, गणेश शंकर विद्यार्थी को, या फिर आजाद चंद्रशेखर आजाद को? तो किनको मानते थे? तो मानते थे बाबू, बिल्कुल सही, करतार सिंह सराभा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10 का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे PDF हो गया रिपीट, है ना, तो 10 तक किए ना यहाँ पे हम, 10 से आगे चलते हैं। कह रहा क्या कि धागड़ किस जगह से आए थे, बताइएगा, 11 वाला। दक्षिण बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आए थे आपका दक्षिण बिहार से आए थे, ठीक है ना, कहाँ से? दक्षिण बिहार से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कह रहा है आगे कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति है जो कहाँ से लिया गया है भाई, बताइएगा। तो वही तो उसने कहा था से, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसने कहा था से। सिपाही वाला जिक्र उसी में ना है जो लड़ने गया था वहाँ पे। चलिए, सिपाही वाला अगर जिक्र आ गया तो उसने कहा था से चल जाएगा, ठीक है ना। कैसे सिपाही वाला कुछ भी थोड़ा सा किनारा सिपाही वाला लड़ने वाला, पीटने वाला, मारने वाला, तो उसने कहा था। ठीक है, एक आपका तरीका याद करने का, एक मतलब कि ट्रिक है दिमाग में रखने का, ठीक है ना। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिजनी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठकर क्या करते दिखाई देती है? तो भाई वो सूत तो काट रही थी, है ना, यानी कि सूत काटी हुई दिखती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। स्वेटर बुनती, ये भी सब कहाँ से नहीं। मुन्नी कौन थी, बताइएगा, मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी, फिर बिस्नी की बेटी? भैया वो थी बिस्नी की बेटी, देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 14 का डी। ठीक है, आगे चलते हैं। कलर चेंज कर लें क्या? चलिए कलर चेंज ही कर लेते हैं। आगे क्या है कि परिगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? बात विलास संग्रह से, या फिर कहना ना होगा, या फिर दूसरी से परंपरा की खोज, या फिर आलोचना के मुख से? बताइएगा, परिगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? बात विवाद समाज से, कहना ना होगा, दूसरी परंपरा की खोज, या फिर आलोचक के मुख से? बताइएगा, तो ये लिया गया आपका जो भी बच्चे बताए हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी 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 गलती बताए हैं, ठीक है ना, आपका वाद विवाद संदाज से, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर जस्ट अभी लाइट कट गया था, थोड़ा दिक्कत हो गया, है ना, लाइट अभी कट गया था अभी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो परिगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया था? आपका वाद विवाद संवाद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, गलती नहीं करना है। हम तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिए, पर आपको गलती नहीं करना है। ठीक, कह रहा है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? भूषण हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी? तो कौन है रचयिता? तो रचयिता है आपका अशोक वाजपेयी, है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? प्रयोगवाद कवि, या फिर प्रयोगवाद के रूप में, प्रगतिवाद के रूप में, छायावादी, या फिर प्रपदवादी? बताइएगा, तो हुआ है आपका प्रयोगवादी से, ठीक है ना, प्रयोगवादी के रूप में हुआ है इनका, ठीक है ना, किनका? गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कहना नहीं है, ठीक है ना, जितना खाना नहीं इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि रेगुलर पूछते रहता है हर बार एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है कहा कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि 3 चीज़ आप रह चुके हैं, ठीक है ना, कांगो में। तो कौन थे? तो थे आपका, कौन थे बताइएगा? तो आपके थे वो हेनरी लोपेज थे, ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
जायसी का जन्म स्थल पूछा गया बाबू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करते रहता है। तो इनका हुआ था जन्म कहाँ, तो कब्र अमेठी में, जायस में, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा क्या कि नाभादास किस धारा के संत थे, वैष्णव दर्शन, बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन, जैन दर्शन, बताइएगा। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में कौन होगा, ये थोड़ा सा करता है कन्फ्यूजन, फिर भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नाभादास तो थे वो आपका वैष्णव दर्शन के धारा के संत थे, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था, बताइएगा। मथुरा, वृंदावन, शांतिवन या फिर बोध गया। तो भाई नाभादास को वृंदावन था, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जिनका भी आंसर बी है, बिल्कुल आप सही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है, बताइएगा। शोक गीत है, विरह गीत, व्यंग या फिर हास्य पद। यहाँ पे हास्य लिखा है, पर यहाँ पे हास्य पद लिखता है, ठीक है, तो बताइएगा। तो आपका है शोक गीत, है ना, यानी कि पुत्र वियोग, मतलब पुत्र के दुख में, वियोग में, यानी कि शोकित ही होगा, है ना, कॉमन सेंस में लगाएंगे तो आप सही मार देंगे। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था, सक्सरिया पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर पद्म भूषण, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। तो मिला था इनको सक्सरिया पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद का पदस्थापित हुए, बताइएगा। आपका ऑप्शन है यहाँ पे बता दे रहे हैं, कार्याधीक्षक या फिर अंचलाधिकारी या फिर बिहार पुलिस नहीं, मतलब पुलिस अधीक्षक, ठीक है ना, और उसके बाद है आपका जिलाधिकारी, बताइएगा। तो बिल्कुल सही आपका है कारा अधीक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। तो ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए, तो काराधीक्षक, ठीक है ना। यहाँ पे हम बिहार पुलिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार में था ना, बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे हम बिहार पुलिस बोल देंगे, तो थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है ना, मुँह से मतलब कि बोला जाता था, मुँह होता है जब मुँह फाट होता है सबका, है ना, कि अब क्या बोला जाए पता नहीं चलता है। चलिए आगे है कि चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, बताइएगा। तुमुल कोलाहल कहला में या फिर हार जीत या फिर पुत्र वियोग या फिर अधिनायक, बताइएगा। तो यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से दोस्त, तो आपका है बिल्कुल सही बताएं आप, तुमुल कोलाहल कला। कोलाहल मतलब क्या होता है, नॉइज करना होता है, नॉइज मतलब हल्ला गुल्ला करना, शोर करना होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है ना, जो भी करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ग्रामर क्वेश्चन कराना बाकी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आवे तो आपको मिल जाए, और कहीं दौड़ना उड़ना नहीं है। ठीक है ना, सारा हम तैयारी करा देंगे। अब हम अगले को दिला दिए 450 पिछला बार, तो फिर आपका क्या है ना। चलिएगा 26 का बताइएगा आंसर कि क्या हो जाएगा, है ना, इसका कमेंट बॉक्स में देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में।